हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ के प्रश्नावली 4.1 का दूसरा प्रश्न हल करना सीखेंगे। चलिए सबसे पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। प्रश्न में कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। चलिए तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि धनात्मक पूर्णांक क्या होता है। तो धनात्मक पूर्णांक का आई होप सबको पता होगा कि ऐसी संख्याएं जो धनात्मक होती हैं वो सब क्या हैं, वो धनात्मक पूर्णांक हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कह रहा है क्रमागत। तो क्रमागत का मतलब हो गया जो क्रम से हैं। जैसे 5 की अगर हम क्रमागत संख्या की बात करें तो 5 की क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी 6। 6 की क्रमागत संख्या की बात करें तो हो जाएगा 7। ठीक है, क्योंकि देखिए 5 के तुरंत बाद क्या आता है 6, 6 के तुरंत बाद क्या आता है 7। तो ऐसी संख्याएं जो क्रम से आती हैं उसको कहा जाता है क्रमागत। और एक चीज़ और, क्रमागत संख्याओं के बीच में हमेशा 1 का अंतर होता है। जैसे यहाँ देखिए 5 से 6 मतलब 1 का अंतर है, 6 से 7 यानी यहाँ भी 1 का अंतर है। चलिए इसमें जो चीज़ दी गई है सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं। इसमें किया गया है, इसमें जो दिया गया है वो दिया गया है कि देखिए दिया है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल। तो लिख लेते हैं, दिया है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल और वो कितना है, वो दिया है 306। अब देखिए अब इसमें क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि जो हमारा पहला धनात्मक पूर्णांक है वो है x। तुम लिखेंगे आगे, माना पहला धनात्मक पूर्णांक क्या है, जो पहला धनात्मक पूर्णांक है वो हमारा है x। तो देखिए इसलिए जो हमारा दूसरा धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जो दूसरा धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा वो हो जाएगा x+1, क्योंकि ये संख्याएं कैसी हैं, क्रमागत हैं। तो x+1 हमारा हो गया दूसरा धनात्मक पूर्णांक। फिर देखिए इसमें बोला है प्रश्न में कि दोनों धनात्मक पूर्णांकों के गुणनफल जो है वो 306 है, यानी x हमारा हो गया पहला संख्या और x+1 क्या है, वो हमारी दूसरी संख्या। दोनों का जो गुणनफल है वो 306 है। अब देखिए x का गुणा जब हम x में करेंगे तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर, और फिर से जब x का गुणा हम +1 में करेंगे तो ये हो जाएगा +x और इक्वल टू में हो जाएगा 306। अब क्या करते हैं, सबको एक तरफ करते हैं, मतलब हम कर सकते हैं 306 को अगर हम इधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा -306 और इक्वल टू में हो जाएगा 0। अब ये हमारा द्विघात समीकरण के रूप में हो गया है। अब इसमें हमको x के दोनों मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 306 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो हम यहीं एक तरफ 306 का क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, या फिर क्या करते हैं हम अलग से 306 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। चलिए हम अलग से 306 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले ये 2 से कटेगा तो 2 करने 2, 1 बचा है तो 10, 2 पंचे 10 और ये हो जाएगा 2 तियाँ 6। अब ये 3 से कटेगा तो 3 पच्चे 15 और 3 करने 3, फिर ये 3 से कट सकता है, 3 करने 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3 सते 21, 17 आ जाएगा। 17 हमको पता है कि अभाज्य संख्या, तो ये 17 से कटेगा यानी 17 करने 17। अब देखिए 306 के जो अभाज्य गुणनखंड आ गए हैं वो आ गए हैं 2 गुणे 3 और गुणे में 17, यानी 2 तियाँ 6, 6 18। ये इतना 18 हो गया और ये क्या है, ये 17 है। अगर हम 18 गुणा 17 करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 306। ठीक है, अगर हम 18 गुणा 17 कर दें तो हो जाएगा 306, और अगर हम 18 में से 17 को घटा दें तो हमारा 1 हो जाएगा। यानी कि हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, जहाँ +x है यहाँ हम लिख सकते हैं 18 - 17। तो चलिए या करके लिख सकते हैं x² प्लस में 18x माइनस का 17x और माइनस में 306 है, इक्वल टू में हो जाएगा 0। देखिए इन दोनों में अब क्या करना है, हमको कॉमन करना है। तो यहाँ x² है, यहाँ पे x है, यानी x दोनों में है तो हम x कर सकते हैं कॉमन। x को जब कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा x + 18।
फिर देखिए हमको अब यहाँ भी ऐसी चीज़ कॉमन करनी है कि ब्रैकेट में सेम चीज़ आ जाए। देखिए 306 में भी 17 होता है और यहाँ तो 17 है ही, तो हम यहाँ अगर -17 कॉमन कर लें, देखिए माइनस भी हमने कॉमन कर लिया है तो यहाँ सिर्फ x बचेगा और यहाँ से माइनस कॉमन हो गया तो प्लस में हो जाएगा 18 और इक्वल टू में हो जाएगा 0। यानी कि जो दोनों ब्रैकेट में है उसको फिर से कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा x + 18 और जो बाहर है ब्रैकेट की वो है x - 17 इक्वल टू में 0। हमको दो वैल्यू x की प्राप्त हो गई हैं जो कि क्या है x + 18 है और एक ब्रैकेट में क्या है x - 17। दोनों वैल्यू हमारी 0 के इक्वल हैं। देखिए सबसे पहले लिखते हैं यदि, पहले उठाते हैं, जैसे अगर क्या हो जाए x + 18 इक्वल टू हमारा मान लेते हैं हो गया है 0, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -18। ये हमको x की एक वैल्यू पता हो गई। दूसरे में क्या है, अगर हम दूसरे में कर लें x - 17 इक्वल टू 0 कर लिया जाए तो x हमारा क्या हो जाएगा, x हमारा हो जाएगा 17। यानी x की एक दूसरी वैल्यू जो हमको मिलेगी वो क्या हो जाएगी, प्लस में 17। प्रश्न में पहले ही कह दिया है कि जो दो हमारी धनात्मक पूर्णांक हैं कैसी हैं, वो धनात्मक है। तो धनात्मक पूर्णांक होने की वजह से हम इस -18 को कंसीडर नहीं करेंगे, मतलब इसको हम नहीं ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम 17 को मान के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए लिख लेते हैं। इसलिए जो पहला धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए पहला धनात्मक पूर्णांक जिसको हमने माना था क्या, जिसको हमने x माना था, तो वो हमारा हो गया 17। इस प्रकार से जो हमारा दूसरा धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा, इस प्रकार दूसरा धनात्मक पूर्णांक, दूसरे को हमने क्या माना था, हमने x + 1 माना था, यानी x की वैल्यू है कितनी 17, तो 17 + 1 ये हो जाएगा 18। यानी कि हमको x की दोनों वैल्यू पता हो गई हैं, एक है 17 और एक है 18। आई होप कि आप सबको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।